बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद काठिया। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं सरोगेसी के हवाले से कि आखिर ये क्या है, पाकिस्तान के अंदर इसकी शरई और कानूनी हैसियत क्या है, और क्या दुनिया भर में लोग इसकी तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। आपने देखा है कि साइंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और दिन ब नई इजादात मंजर आम पर आ रही हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि साइंस ने यहाँ तक तरक्की कर ली है कि सिर्फ वो मुकम्मल इंसान तो बना सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ की साइंस के पास कमी रह गई और वो है रूह की। यानी कि वो मुकम्मल ढांचा तो बना लेते हैं लेकिन उसके अंदर रूह नहीं फूंक सकते। यानी कि जो एक अल्लाह का हुक्म है जो कि इंसान के अंदर सांस ले रही है, यानी कि वो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। अब दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे जोड़े मौजूद हैं, शादीशुदा मर्द और ख़वातीन हैं जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। उन्होंने हर हरबा आजमा लिया है और साइंस ने एक नई इजाद की है। यानी कि वो लोग जो ज़्यादा उम्र जिनकी है या उनकी जिस्मानी कुछ कंडीशन इस तरह से है कि वो जो औलाद है वो पैदा नहीं कर सकती ख़वातीन, या वो जोड़े पैदा नहीं कर सकते, तो साइंस ने एक तरीके के ज़रिए उन जोड़ों को भी औलाद की नेमत जो है, हालांकि नेमत अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ही होती है, लेकिन औलाद जो होती है वो एक नेमत होती है, मतलब कि वो लोग महरूम ना लें। इस जदीद दौर के अंदर एक ऐसा अमल साइंस ने मुतारफ़ करवाया है जिसे सरोगेसी कहते हैं। अब सरोगेसी है क्या? असल में नाज़रीन इकराम, इस अमल के ज़रिए वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनका मर्द का स्पर्म और औरत का जो एग है वो हासिल किया जाता है, और उसको हासिल करके उसको लेबॉर्ट्री के अंदर उसका एम्ब्रियो तैयार करवाया जाता है। जैसे ही वो एम्ब्रियो तैयार हो जाता है उसको उठाकर किसी तीसरी औरत, जो कि हालांकि उसका वो पर एग नहीं होता, लेकिन किसी तीसरी औरत के रहम के अंदर वो जो एम्ब्रियो होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। आपने ज़माना कदीम में, आज का तो इतना ये रिवाज नहीं है, ज़माना कदीम में आपने एक तरीका सुना होगा कि दूध पलाई माँ होती है, मतलब कि कुछ औरतें होती थी कि वो लोगों के बच्चों को दूध पिलाती थी और उसके इवज़ वो पैसे लेती थी। और इसकी चंद एक वजूहात भी थी कि जिस माँ का वो बच्चा होता था उस माँ के कुछ प्रॉब्लम होते थे, कुछ बीमारियाँ होती थी, उस वजह से वो उसका दूध नहीं पी सकता था, तो कोई तीसरी औरत उसको दूध पिलाती थी। इसी तरह से ये अमल भी है। अब दूध से बात आगे बढ़ चुकी है, यानी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है कि वो जो एम्ब्रियो होता है वो तीसरी औरत के रह में रख दिया जाता है, और 9 महीने का पूरा प्रोसीजर जब होता है, बच्चे की जो पैदाइश होती है, उसके बाद वो बच्चा उन वालिदैन को वापस कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इसकी कानूनी हैसियत क्या है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो सिविल कानून है इसमें अभी तक इस बात की कोई इजाज़त नहीं है कि आप किसी मर्द और औरत का जो एग और स्पर्म है उसको हासिल करके उसका किसी तीसरी औरत के रह में रख कर बच्चा पैदा करवाया जा सके। और दूसरी तरफ अगर इस्लाम के हवाले से देखें तो अभी तक इस्लाम की जो वाज़े अहकाम है उसमें कोई इसका हुक्म नहीं है कि आप इस अमल के ज़रिए बच्चे की पैदाइश करवा सकते हैं। लेकिन माजी के अदवार में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले जो इस्लाम है वो हमें उन चीज़ों से मना करता था, लेकिन उलमा इकराम ने हालात और वाक़यात को देखते हुए उन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है, जिसमें मैं आपको बताता चलो इंतकाल खून, जो खून का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में लगाया जाता उस हवाले से, और अज़ा की पैबंद कारी, जैसे कि ये पोस्टमार्टम होता है, तो इस तरह से ये जो शुरू में ये अमल थे उनको रोका जाता था, लेकिन बाद में जब उलमा इकराम ने देखा कि लोगों की ज़रूरत है तो इस हवाले से उसको शरई हैसियत मिल गई। अब ये जो बात है सरोगेसी के हवाले से, अब इसका जो रुझान है वो दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और बे औलाद जो हैं जोड़े वो इस अमल की तरफ आते जा रहे हैं, और ये खासा एक्सपेंसिव भी है। वो लोग जो अखराजात बर्दाश्त कर सकते वही ये अमल
करवा सकते हैं, लेकिन वो भी उस सूरत में जब डॉक्टर ने उन्हें यह रिकमेंड किया हो कि आप इस अमल के ज़रिए औलाद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो अमल है सरोगेसी आखिर दुनिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।